सिद्धू मूसेवाला, इस नाम से मेरे ख्याल से आप सभी वाकिफ होंगे। और जो लोग पहले नहीं जानते थे या जिन लोगों तक सिद्धू मूसेवाला की आवाज कल तक नहीं पहुंची थी, आज वो लोग भी इस नाम के दीवाने हो गए हैं। आखिर क्या है इस नाम की खासियत? क्या सिर्फ ये कि हर पंजाबी नौजवान के जुबान पर मूसेवाला का गाना रहता था, या फिर मूसेवाला का वो रुतबा जिसकी वजह से वो अक्सर विवादों में रहते थे? कई लोग ये मानते हैं कि मूसेवाला गुस्सैल और मनमौजी थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक नाम नहीं था। ये पहचान है उस गांव की जिस गांव ने शुभदीप सिंह सिद्धू को मूसेवाला बना डाला। दरअसल सिद्धू जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव का नाम मूसा है और इसीलिए सिद्धू को गांव वाले मूसेवाला कहते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यह समझिए कि यहां से उनकी पहचान जो बनी, उसके पीछे बड़ी कहानी है। सिद्धू जब 23 साल के थे तब उन्होंने संगीत के रास्ते को चुना और आज महज 6 साल के सफर के बाद वो उस मुकाम पर थे जहां पहुंचने का सपना लगभग देश का हर नौजवान देखता है। सिद्धू ने भी बचपन में ही यह सपना देखा था। वजह थी परिवार की माली हालत। सिद्धू के जीवन के वैसे तो बहुत किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा है ऐसा जो शायद ही और किसी के साथ हुआ हो। किस्सा यह है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा गए। अक्सर पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं। इंडिया में तो यहां तक कहा जाता है कि कनाडा दुनिया का दूसरा पंजाब है। लेकिन वहां उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी? आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि सिद्धू कनाडा के एक होटल में नौकरी करते थे। एक दिन जब वो वहां बर्तन मांज रहे थे तो वहां पार्टी चल रही थी और लोग एक पंजाबी गाने पर डांस कर रहे थे। खास बात यह है कि वो गाना सिद्धू का ही था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स तब तक सिद्धू को नहीं जानता था। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए हमें सिद्धू के बचपन में जाना होगा। सिद्धू का मन बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगता था, लेकिन सिद्धू के माता पिता चाहते थे कि वो पहले पढ़ाई करें और बाद में कोई और दूसरा काम। सिद्धू ने भी ठीक वैसा ही किया, इंजीनियर भी बने, लेकिन म्यूजिक से जो लगाव था वो और बढ़ता चला गया। बचपन में ही अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के गानों ने सिद्धू को अपना फैन बना लिया था। सिद्धू टुपैक के गाने सुनते थे, उनका मतलब समझने की कोशिश करते थे और टुपैक के स्टाइल को कॉपी करते थे। लेकिन सिद्धू के साथ एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी वो समझिए, उनको लिखना नहीं आता था। अब लिखने पढ़ने का मतलब यहां पर जो लिखने की बात है वो लिखना नहीं जो हम लिखते हैं, उनको गाना लिखना नहीं आता था। लेकिन गाने का शौक बहुत था। सिद्धू चाहते थे कि कोई उनके लिए गाना लिख दे और फिर वो उसको गाएं। लेकिन भला सिद्धू को जानता कौन था जो उनके लिए गाना लिखे? सिद्धू बहुत भागे दौड़े, कई लोगों के पास गए, कई जगह से निराशा हाथ लगी तो कई लोगों ने उनके साथ साथ उनके गांव की भी बेइज्जती कर डाली। और तभी से सिद्धू ने कसम खा ली कि वो किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे। और यहां से उन्होंने गीत लिखने की शुरुआत की और अब अपने नाम के साथ साथ अपने गांव यानी मूसा को नई पहचान दिलाई। और यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला है। शुरुआती दिनों में सिद्धू अमेरिकी रैपर टुपैक के स्टाइल को पंजाबी में कंपोज करते थे और टुपैक को अपना गुरु मानते थे। टुपैक को हो सकता है कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी कुछ दिनों पहले तक नहीं जानता था, लेकिन जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि टुपैक का नाम दुनिया के बेस्ट रैपर्स में गिना जाता है। टुपैक से सिद्धू की जिंदगी जितनी मिलती है, मौत भी लगभग वैसी ही मिली। 7 सितंबर 1996 को लॉस एंजलिस में एक अज्ञात हमलावर ने कार में बैठे टुपैक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब वो सिर्फ 25 साल के थे और फेमस थे। और आज सिद्धू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इसे महज एक संयोग कहें या नियति, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की वो आवाज अब हमें फिर कभी सुनाई नहीं देगी। वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।